हीरा खाने वाली गाय की कहानी। एक समय की बात है। आदर्श नगर नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में हीरा लाल नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। हीरा लाल की पत्नी थी जिनका नाम शीला था और हीरा लाल के एक बेटा था जो कॉलेज में बाहर पढ़ाई करता था। हीरा लाल ने एक गाय पाल रखी थी, तो हीरा लाल बूढ़ा होने के कारण गाय की ही सेवा पाली करता था और गाय बिया भी गई थी, जिससे गाय का दूध बेचकर हीरा लाल अपने 2 लोगों का खर्च निकालता था और हीरा लाल को अपने बेटी की पढ़ाई का खर्च, पढ़ाई के लिए कमरे के किराए का खर्च, इसके लिए हीरा लाल दूध के ही कुछ पैसे इकट्ठा करता था, बचाता था और सूदी पैसे लेता था, जिससे अपने बेटे विनय को देता था, जिससे विनय की पढ़ाई जारी रह पाती थी। एक दिन हीरा लाल अपनी बूढ़ी पत्नी शीला देवी से बात करता है। शीला, हमारा बेटा दिल्ली में सरकारी नौकरी की पढ़ाई कर रहा है। उसका खर्च उठाने में तो हम अक्षम हो गए हैं। गाय भी अब दूध कम दे रही है क्योंकि खेतों में घास नहीं रह गई है और मैं बूढ़ा आदमी ज़्यादा दूर चारा लेने जा भी नहीं पाता हूँ, तो गाय का दूध कम हो रहा है, तो घर का खर्च चला पाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। बेटे की पढ़ाई भी छुड़वा नहीं सकता क्योंकि हम अपने बेटे के भविष्य को खराब नहीं करना चाहते हैं। हाँ जी, विनय की पढ़ाई का कर्ज भी हमारे ऊपर बहुत चढ़ गया है। आपने अपने बेटे की पढ़ाई में बहुत सारा पैसा खर्च किया है, सब सूदी ब्याजी पैसा लेकर खर्च उठाया है। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम यह कर्ज कैसे चुका पाएंगे, और आगे की पढ़ाई के खर्च की तो बात ही छोड़ के। शीला, सब ईश्वर पर छोड़ दो, धीरे धीरे सारी समस्या दूर हो जाएगी। बस एक बार हमारा बेटा नौकरी में सफल हो जाए बस। तो हीरा लाल और उनकी पत्नी शीला विनय की पढ़ाई के कर्ज की बहुत चिंता करने लगते हैं। फिर अगले दिन विनय खुद ही पैसे की ज़रूरत के लिए घर आ जाता है। अरे मम्मी पापा, आप लोग परेशान रहते हो आजकल मेरे बारे में, मेरी पढ़ाई में पैसे खर्च हुए उसके कर्ज के बारे में। मेरे पड़ोसी भांजे ने मुझसे बोला था, आप लोगों के बारे में सारी बात उसने बता दी थी। नहीं बेटा, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन बेटा तू तो जानता है ना कि हम लोग बूढ़े हैं, हम लोगों से कोई काम मजदूरी का तो होता ही नहीं है। बस गाय ही है जो जब तक दूध देती है तब तक इसी का सहारा है। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई का जितना भी खर्च आता है वो सब सूदी ब्याजी पैसे लेकर ही तो पूरा करते हैं। गाय का जो दूध होता है उससे तो हम दोनों का ही सिर्फ खर्च निकल पाता है। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा सही कहते हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे ऊपर आपकी पढ़ाई के लदे कर्ज के कारण। अरे बापूजी माँ, आप लोग चिंता मत करो। मैं आप सभी की समस्या समझता हूँ, लेकिन जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उससे तो हम सभी की ज़िंदगी सुकून हो सकती है। और फिर होगी क्यों ना पापा जी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब की परीक्षा में पास हो गया हूँ, इसीलिए मैं घर आया हूँ। क्या बात कर रहे हो बेटे, इतनी कठिन परीक्षा में पास हो गए हो, वो पहले क्यों नहीं बताया था? कितनी देर हुए है तुम्हें यहाँ आए, लेकिन अब बता रहे हो। इतनी खुशी की बात तो पहले ही बतानी चाहिए थी। वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो लगता है कि बेटा तुम्हारी नौकरी लगी जाएगी। हाँ माँ बापूजी, नौकरी तो समझो लगने वाली है, लेकिन एक अड़चन है पैसे वाली, क्योंकि जॉब के सिलेक्शन और ज्वाइनिंग के लिए 50,000 रुपये की डिमांड है, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे?
पहले ही 1 लाख प्लस कर्ज हो चुका है हमारे ऊपर। वैसे बापूजी, जब हम मंजिल तक पहुंच ही चुके हैं तो फिर लास्ट में थोड़ा कर्ज और हो जाएगा तो कोई बात नहीं। बापूजी बस 50,000 रुपये का जुगाड़ लगा देते तो अच्छा था। फिर तो मेरी नौकरी लग ही जाएगी। फिर 3 महीने की सैलरी से ही सारा कर्ज समाप्त हो जाएगा। बेटा, जब तुम इतने आगे तक जा चुके हो, अब तो सिर्फ नौकरी पाने का ही टाइम हो चुका है। तो लगभग 50,000 रुपये सूदी कहीं से ले लेंगे, कहीं से जुगाड़ लगा लेंगे और बेटा दे दूंगा। तुम चिंता मत करो बेटे, 50,000 रुपये का जुगाड़ हो जाएगा। मैं आज ही जाता हूँ और कहीं पता करता हूँ। हाँ बेटा, परेशान मत हो बेटा, पैसों का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। फिर तुम्हें नौकरी भी मिलेगी, फिर बेटा बहू भी लाएंगे। हाँ माँ, आप टेंशन मत लो, बस मेरी नौकरी लग जाए कि मैं शादी कर लूँगा। बस अब पहले पैसों का जुगाड़ लगाते हैं। फिर हीरा लाल बहुत जगह पैसों की तलाश में जाता है, लेकिन कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि हीरा लाल ने पढ़ाई के खर्च के लिए पहले से ही पैसे बहुत उधार ले रखे हैं, जिनका निपटारा नहीं किया है। तो आगे से अब कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं हो रहा था। तो हीरा लाल अपने बेटे से कहता है, बेटा, मैंने बहुत सूदी ब्याजी पैसा ढूंढ लिया, लेकिन कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं हो रहा है। जिसके पास गया सभी यही बोलते थे कि वे सिर्फ मेरी गाय की कीमत भर ही पैसे दे सकते हैं, केवल 8-10 हज़ार रुपये। इसके ऊपर कोई भी इकट्ठा 50,000 रुपये देने को तैयार नहीं है। बेटा, 10,000 रुपये का जुगाड़ हो सकता है तो मैं 10,000 रुपये दे सकता हूँ। ठीक है बापूजी, आप गाय पर 10,000 रुपये ले लो। बस 40,000 का जुगाड़ मैं कहीं लगा लूँगा, कैसे भी करके। बस मुझे नौकरी मिल जाए, फिर तो सारा कर्ज ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा बापूजी, आप लोग जल्दी से 10,000 रुपये ले आओ और मुझे अभी थोड़ी देर में निकलना भी है। फिर हीरा लाल 10,000 रुपये लाता है और अपने बेटे विनय को दे देता है और फिर विनय पढ़ाई के लिए चला जाता है। फिर हीरा लाल, शीला, मैं जंगल जा रहा हूँ, गाय को चरा लाता हूँ। जंगल का चारा अपने आप खाएगी तो दूध भी ज़्यादा होगा। तो हीरा लाल गाय को चराने के लिए जंगल चला जाता है और जंगल जाकर गाय को चराता है। फिर गाय चराकर गाय को घर लाता है। फिर सुबह जब हीरा लाल गाय को चारा डालने जाता है तो गाय के गोबर को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि गाय के गोबर में हीरा लाल को हीरे की अंगूठी मिलती है। और फिर हीरा लाल उस अंगूठी को उठा लेता है। अरे, ये तो हीरे की अंगूठी है, ये कहाँ से आ गई गोबर में? कहीं ये गाय तो नहीं खा गई थी? मुझे लगता है ये अंगूठी जंगल में गाय को चराने गया था तो गाय ने खा लिया था, वही होगी। ये अंगूठी तो 50 से 60 लाख रुपए की है। मुझे इस अंगूठी को ग्राम प्रधान रघुनाथ को देना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम मैं नहीं रख सकता। कहीं चोरी में पकड़ लिया गया तो जेल हो सकती है मुझे और सज़ा मिल सकती है। फिर हीरा लाल अंगूठी को लेकर ग्राम प्रधान रघुनाथ के पास जाता है और फिर ग्राम प्रधान रघुनाथ को पूरी बात बताता है। अरे काका, ये अंगूठी तो हमारी ही है। मेरा बेटा कल जंगल में टहलने गया था, बेर खाने, वही ये अंगूठी पेड़ में फंसकर कहीं गिर गई होगी, जो आपकी गाय ने खा ली। काका, ये हीरा जड़ित अंगूठी 65 लाख रुपए की है, जो मेरे बेटे को मेडल में मिली थी। चलो काका, आपने ईमानदारी दिखाई,
और इतनी बड़ी रकम अपने प्रधान जी के पास लाए हो, इसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपये देता हूँ और आपका लाख लाख शुक्र कि इतनी बड़ी रकम को आपने ईमानदारी पूर्वक हमें लौटा दिया। बेटा रघुनाथ, इस बूढ़े इंसान के लिए इतना बड़ा उपकार कर दिया, सिर्फ इंसानियत का कर्तव्य निभाने के लिए। बेटा तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। अरे काका, धन्यवाद तो हमें करना चाहिए। काका आप घर जाओ, चेक शाम को मैं तुम्हारे घर में भिजवा दूंगा। फिर ग्राम प्रधान रघुनाथ हीरालाल को 1 लाख रुपये देता है। जी, हमारे बेटे विनय ने कॉल किया था तो बता रहा था कि उसे वहाँ कोई पैसे देने को तैयार नहीं है, तो बेटा बहुत टेंशन में है, लेकिन ईश्वर का बनाया आपको इतना पैसा मिल गया, वो भी आपकी ईमानदारी से। इन पैसों से हमारे बेटे की बहुत मदद की जा सकती है। फिर हीरालाल अपने बेटे विनय को पैसे भेज देता है। फिर कुछ दिनों बाद विनय सरकारी नौकरी में ज्वाइन हो जाता है और फिर घर आता है और फिर विनय के माता पिता विनय को नौकरी पाते देख बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कुछ महीनों बाद विनय की शादी अंकिता देवी नाम की एक सुंदर लड़की से शादी हो जाती है। फिर हीरालाल और उसका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।